आज मैं आपको लेकर आया हूं ऐसे विलक्षण, अद्भुत और अलौकिक स्थल पर जिसे कदम्ब खंडी के नाम से जानते हैं, जहां ब्रज दूल्हे चतुर चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की जटाओं को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पधारे। इस स्थल पर आप दर्शन करेंगे, ठाकुर जी और श्री राधा रानी स्वयं बाबा की जटाओं को सुलझा रहे हैं। ऐसा अद्भुत ठाकुर जी की लीला का चिन्ह कि भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं अपने भक्त के पास पधारे। ऐसे विलक्षण दर्शन जिसमें बाबा की जटाएं एक झाड़ी में उलझ रही हैं और स्वयं श्री ठाकुर जी और राधा रानी अपने हाथों से उन जटाओं को सुलझा रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो। आप देखिए, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर ठाकुर जी स्वयं उनकी जटाओं को सुलझाने के लिए पधारे। कैसा विलक्षण, कैसा अलौकिक, कैसा अद्भुत स्थल होगा वो। लीजिए, कदम्ब की सघन वृक्षावली के मध्य प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण में इस अलौकिक स्थल के दर्शन करते हैं। आज हम आदि वृंदावन कामवन से लगभग 8 किलोमीटर दूर कदम्ब खंडी नामक बहुत ही मनोरम और प्राकृतिक वृक्षावली से आच्छादित नागाजी महाराज की बहुत ही अद्भुत तपस्थली पर आए हैं। कामा से जब कनवाड़ा की ओर चलते हैं तो 3-4 किलोमीटर दूर कनवाड़ा पड़ता है और कनवाड़ा से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये कदम्ब खंडी नामक स्थान है। कदम्ब खंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों ओर कदम्ब की वृक्षावली से आच्छादित है ये क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र, यहाँ कदम्ब के बड़ी भारी संख्या में वृक्ष हैं और उन कदम्ब के वृक्षों से आच्छादित होने के कारण इस स्थल को कदम्ब खंडी के नाम से जानते हैं। आइए, ये चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज की तपस्थली है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व चतुर चिंतामणि ब्रजदूल है श्री नागाजी महाराज यहाँ विराजते थे और तपस्या करते थे। ठाकुर जी के भजन में, ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते थे। और क्यों न रहते हों, क्योंकि कैसा सुरभित सुंदर वातावरण है जो प्राकृतिक रूप से इस तरह का वातावरण उत्पन्न कर रहा है कि ठाकुर जी के भजन में, ध्यान में, ठाकुर जी की लीलाओं में मन व्यक्ति का स्वतः ही रमता चला जाता है। और ये जो कामवन है, ये रास की स्थली है जहाँ ठाकुर जी ने स्वामिनी जी के साथ, सखियों के साथ, ब्रज भक्तों के साथ रास किया है। तो ऐसी रास स्थली, ऐसी गौचारण स्थली पर बाबा चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज पधारे। श्री 1008 श्री चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज जटा सुलझाते हुए प्रिया प्रीतम सरकार कदम्ब खंडी। आपको मैं आज एक ऐसे विलक्षण दृश्य के दर्शन कराऊंगा जब ठाकुर जी स्वयं नागाजी महाराज की जटा सुलझाने के लिए स्वामिनी जी राधा रानी के साथ यहाँ इस स्थल पर पधारे। ऐसे दर्शन कराऊंगा। एक बार आइए, जब चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज यहाँ तपस्या में रत थे, तपस्या में लीन थे, भजन कर रहे थे, तो उनकी जटा जो है वो एक करील की झाड़ी में, एक वृक्ष में, कांटेदार एक झाड़ी में उलझ गई और ऐसी उलझी कि बाबा खड़े नहीं हो सकते थे। लोगों ने कहा कि हम इस जटा को सुलझाते हैं आपकी को। बाबा ने कहा नहीं, जिसने इन जटाओं को उलझाया है वही सुलझाने आएगा, तभी मैं खड़ा होऊंगा। कहते हैं आप सामने बहुत ही सुंदर स्वरूप देख रहे हैं।
इधर बाईं ओर चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज स्वयं खड़े हुए हैं। उधर प्रिया प्रीतम ठाकुर जी और स्वामिनी जी, और ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से बाबा की जटा सुलझा रहे हैं। यहाँ बहुत ही एक से एक पहुँचमान संत हुए हैं। नागा संप्रदाय के जो संत यहाँ पर हुए हैं उनमें बाबा मनोहर दास जी और उनसे भी पूर्व जिनके मुझे नाम स्मरण नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ नागा साधु हुए हैं। स्वयं प्रिया प्रीतम पधारे, बाबा की जटा सुलझाई और तब जाकर बाबा ने खड़ा होना स्वीकार किया। ऐसा विलक्षण स्थल जहाँ ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ा। ये परिक्रमा है, ये आप देखेंगे तो परिक्रमा है। इस परिक्रमा में बहुत सारे स्वरूप जो हैं वो विराजित हैं। कहीं राधा रानी हैं, कहीं ब्रह्मा जी कमंडल लेकर खड़े हुए हैं, और यहाँ देखें तो भगवान कृष्ण का एक कालिया नाग पर के फन पर नृत्य करते हुए का बहुत अच्छा स्वरूप है। यहाँ सारे अवतार हैं। यहाँ देखिए तो रामावतार के भी दर्शन आपको होते हैं। यहाँ स्वयं राधा रानी गुजरी के वेश में, गुजरी का स्वरूप धारण कर रखा है। यहाँ स्वयं भोलेनाथ विराजमान हैं, और भोलेनाथ के समक्ष इधर एक और स्वरूप यहाँ विराजित है। और यहाँ देखें तो बजरंगबली स्वयं विराजित हैं, और इधर दोनों ओर द्वारपाल जय और विजय। आपने श्रीमद् भागवत में पढ़ाई होगा, जय और विजय भगवान के द्वारपाल। तो ऐसी ये विलक्षण स्थिति। और एक बात बता दूं आपको कि ब्रज 84 कोस की जो सबसे पहले परिक्रमा शुरू की वो ब्रज दूल्हे चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने प्रारंभ की। और आज भी नागा साधुओं की ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रतिवर्ष इस स्थल पर पधारती है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को वो काम बन जाती है, जहाँ तीर्थराज विमल कुंड पर स्नान और आचमन और भोजन थाली नामक स्थान के दर्शन करके वो यात्रा फिर आगे बढ़ जाती है। वो नागा साधुओं की यात्रा आज भी यहाँ आती है। आगे आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा स्थान है। यहाँ एक और चित्र बना हुआ है जिसमें नागा बाबा स्वयं खड़े हुए हैं, लंबी लंबी उनकी जटाएं हैं। ठाकुर जी और स्वामिनी जी स्वयं पधारे हैं और उनकी जटाओं को सुलझाया है। कैसा मनोरम यहाँ पर स्वरूप, यहाँ की लीलाओं का स्मरण कराने के लिए ये चित्र जी और ये स्वरूप जी यहाँ पर विराजते हैं। और इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्रिया और प्रीतम का बहुत ही सुंदर स्वरूप। जो प्रिया प्रीतम नागा बाबा की जटाओं को सुलझाने के लिए आए, उनका सुंदर मनोरम स्वरूप यहाँ विराजित है। इधर देखेंगे तो श्री श्री 108 श्री फलारी बाबा का स्वरूप, और उधर देखेंगे तो श्री श्री 108 श्री गोपाल दास बाबा। इस तरह के यहाँ नागा साधुओं की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। आज भी यहाँ नागा साधु विराजते हैं और ठाकुर जी के इस लीला स्थल पर प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु का आराधन, प्रभु की सेवा में रत रहते हैं। ये बहुत ही विलक्षण स्थल है। और ऐसे स्थल पर जब हम आए हैं तो मैं बाबा से बात करना चाहूँगा। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? श्री परशुराम दास जी महाराज। परशुराम दास जी महाराज हैं, तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए बाबा। श्री नागाजी महाराज ब्रज 84 कोस की रोज़ परिक्रमा करते थे। चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज कोकला वन से उठाते थे। अच्छा। नित्य रोज की तो इनकी गोबर की हेलाधर चल रही थी। तो आप जैसे महाराज श्री महाराज जी आए, बोल बाबा गुरु जी कहाँ गए हैं? बोल बाबा वो गए हैं गैयान के बछड़ान के गैयान को परेशान करते हैं तो उनके नाश डालने गए हैं। तो बाबा महाराज को गोबर की हेलाधर दी हुई थी। तो बाबा महाराज से भगत लोग पूछ रहे, बाबा गुरु जी? बोल बाबा वो तो गैयान के बछड़ा को नाश डालने गए। तो गुरुजी कह रहे हैं, बाबा तुम्हारे चेला की तो गोबर की हेलाधर चल रही है। तो गुरुजी ने वो बुलाया चेला, बाबा यहाँ
बोल बताओ बाबा अब तू यहाँ रहे और मेहनत रोज की व्रत 84 कोस रोज परिक्रमा करूँगा। तो रोज बोल बाबा तुम बूढ़े बड़े हैं आप नहीं, कोई नू कह दे का चेला ने भगा दिया गुरुजी आप नहीं, मेहनत रोज की परिक्रमा करूँगा और गौवन की सेवा करूँगा। तो नागाजी महाराज यहाँ आगे तो बाटी बनाई थी, बाटी बना के खा के जैसे ठाडे होने लगे तो ये लट अड़ गई थी। तो होकर भगवान के ब्रजवासी लोग डोल रहे बाबा तेरी लटा को उड़ जाऊँ। हाँ बोल नहीं बाबा जिसने मेरी लटा अड़ जाई है वही मेरी लटा को छुड़ जाए को। तो स्वयं पीतम सरकार आई, अग बाबा लो भोजन कर लो। बोल नहीं राधा रानी हम नहीं करेंगे, जिसने लटा अड़ जाई है वही लटा को छुड़ जाए को। तो नंद को लाला आयो, बोल बाबा तेरी लटा को छुड़ जाऊँ। बोल बाबा तू कौन है? बोल बाबा मैं तो एक बाबरो बालिक हूँ ब्रजवासी हूँ। बोल बाबा तेरो चंद्र का कहाँ है, तेरो मुकुट कहाँ है, तेरी बांसुरी कहाँ है? तो ना श्री जी स्वयं बोल बाबा ये मेरे चंद्र का ये मेरे। बोल बाबा आप भी ना छुड़वाऊंगा मैं, श्री जी लाडली बिगड़ पीतम सरकार के बिगड़ तो मैं हाथ ना आ रहा हूँ। तो ये नागाजी महाराज की जय हो जय हो जय हो। ये नागाजी महाराज की और यहाँ की लीला के बारे में बाबा परशुराम दास जी ने बहुत ही भावपूर्ण आपके सामने यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया। तो हम सब अब इसका समापन करते हैं। बोलो श्री नागाजी महाराज की जय, बोलो श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।